अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक मुख्तसर एक छोटा सा वाक़या, एक किताब है तकारीर हक्कानी, उसी का एक मुख्तसर और छोटा सा वाक़या आपके सामने नाज़रीन बयान करते हैं। लतीफ़ा भी कह लीजिए उसको, लेकिन दर हकीकत उस लतीफ़े के अंदर कुछ बातें छुपी हुई हैं जिस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। उसका खुलासे कलाम नतीजा ये निकलता है, हासिल कलाम ये निकलता है कि इखलास नीयत, यानी जो हम काम करें हमारा दिल जो है नाज़रीन साफ़ होना चाहिए और उसमें महज दिखावा नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें महज अल्लाह के लिए। तो जो चीज़ अल्लाह के लिए की जाती है, जब अल्लाह के लिए बंदा करता है फिर अल्लाह की रहमत उसके साथ होती है। मुलाज़ा फरमाए नाज़रीन, वाक़या कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग आदमी थे, बहुत नेक बुजुर्ग, मुत्तकी और परहेजगार। देखिए नाज़रीन, शैतान जो है वो हर किसी के पीछे लगा हुआ है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो आलिम हो, कोई भी हो, वो सबके पीछे लगा हुआ है और अपना काम वो करता रहता है। तो जो बुजुर्गवार थे, एक रात कहीं से सफ़र करके जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक पीपल का दरख्त है, गैर मुस्लिम हजरात उसकी पूजा करते हैं। तो वहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे लोग पूजा करते, जो अल्लाह वाले होते हैं। तो जब वो ऐसे काम देखते हैं तो उनको नाज़रीन बहुत गुस्सा आता है। तो एकदम से बेकरार हुए और गुस्से में आ गए कि वो कहने लगे कि देखो, अल्लाह ताला के होते हुए, अल्लाह माबूद बरहक, अल्लाह दुनिया का वाहिद बादशाह है, अहकुमुल हाकिमीन, और उसके होते हुए लोग दरख्तों की पूजा कर रहे हैं। आज इस दरख्त को ही ख़त्म कर दूंगा, जड़ से काट दूंगा, काम ही ख़त्म हो जाएगा। इसी नियत से कुल्हाड़ी जो थी घर से लेकर के चले दरख्त को, पेड़ को काटने के लिए। नाज़रीन, शैतान को तो खबर रहती है, पीछे पीछे लगा रहता है। तो जैसे ही उस पेड़ को काटने के लिए जा रहे थे, वो हजरत बुजुर्गवार शैतान जो था उनके सामने आ गए इंसानी शक्ल में। कहने लगे, जी कहाँ जा रहे हैं? जी देखो, अल्लाह ताला के होते हुए, अल्लाह ताला तो माबूद बरहक है, अल्लाह ताला तो रोज़ी रसा है और इस पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह है, लेकिन फिर भी लोग देखो इस पीपल के दरख्त की क्या है, पूजा कर रहे हैं। आज इस दरख्त को ही ख़त्म कर दूंगा, जड़ से इसको काट दूंगा, बस ख़त्म काम। तो शैतान तो ऐसे कामों की तो बाकायदा तबलीग करता है, तो उसे रोकना था इस काम से। कहा कि हज़रत आप इस काम को ना करें, आप अपनी इबादत करते रहें, जो लोग पूजा करते हैं उनको पूजा करने दें। तो बुजुर्गवार ने कहा, नहीं, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में, ये चीज़ कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं अल्लाह वाले। कहा नहीं, मैं तो इसको दरख्त को काटूंगा ही। बिला आखिर जब शैतान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और बुजुर्गवार मानने को तैयार नहीं थे, वो हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो शैतान ने बिला आखिर कहा कि मैं शैतान हूँ। पहले ज़माने में लोग शैतान को देख लिया करते थे। कहा कि मैं शैतान हूँ। अच्छा, का आपको पेड़ का उस वक्त काटने देंगे जब आप मुझसे मुकाबला करेंगे, यानी आप मुझसे कुश्ती लड़े, आप मुझसे लड़ाई करें। अगर आपने मुझे मेरी पीठ लगा दी, अगर आपने मुझे हरा दिया, तो आप पेड़ को काट लें। आपको पेड़ काटने से पहले मुझसे मुकाबला आराई करना पड़ेगा। देखिए नाज़रीन, उन बुजुर्गवार की और बाकायदा शैतान की आपस में जंग हुई, लड़ाई हुई। उन बुजुर्गवार ने, अल्लाह के बंदे ने बाकायदा शैतान को उठा करके पटक दिया, लेकिन शैतान तो हार मानने वाला नहीं है। हार भी गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। तो वो जब फिर उसको दरख्त को काटने के लिए चले, तो शैतान ने कहा कि हजरत एक बार हमारी बात और सुन लीजिए बस। कहा कि अगर आप इस पेड़ को ना काटें तो इसके इवज़, इसके बदले में हम आपको रोजाना एक अशरफी दिया करेंगे। बस पहले तो वो हर तरीके अपनाता है ना शैतान, हर तरीके, कोई ना कोई तरीका तो उसका लग ही जाता है। बचना चाहिए हर मुसलमान। तो नाज़रीन, उसने क्या कहा कि आप घर चले जाएं और दरख्त को ना काटें, इसके इवज़, इसके बदले में हम आपको रोजाना एक अशरफी दिया करेंगे, एक अशरफी दिया करेंगे। आप जैसे ही सुबह को तकिया सर अपना सरहाना हटाएंगे, आपको नीचे एक अशरफी मिलेगी।
शैतान तो मेरे भाई दोस्तों धोखेबाज है, शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। हजरत उसकी बात में आ गए, रात में गए, सोए, सुबह को उठे, एक अशरफी मिली। दूसरे दिन सोए, सुबह को सराहना हटाया, तकिया हटाई, फिर सुबह को एक, 2 दिन अशरफी मिलनी थी, तीसरे दिन से गायब। शैतान कहाँ पक्का वादा करता है, वादे तो अल्लाह के सच्चे हैं, शैतान के वादे तो झूठे हैं। इन्नल्लाह वअदुल हक, अल्लाह के सच्चे वादे, शैतान तो झूठे वादे करता है। इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक, अल्लाह के वादे जो हैं बिल्कुल सच्चे होते हैं, शैतान तो फंसा रहा था। तो नाजरीन, अभी जो बुजुर्गवार थे कहने लगे लगता है कि शैतान जो है वो भूल गए हैं, पहले तो मुझे रोजाना एक अशरफी दे रहा था, अब ये मुझे तो अशरफी नहीं मिल रही है, अब वो मुझसे कैसे मिले, वो मेरी मुलाकात कैसे होगी, कोई ये एड्रेस तो उसका है नहीं, वो तो आज यहाँ कल वहाँ तो इधर उधर फिरता रहता है, कैसे मुलाकात होगी। तो इन बुजुर्गवार ने समझा कि वही हीला इख्तियार किया जाए, जैसे पहले दरख्त को काटने के लिए जा रहे थे, वो कहीं से आ गया था, ऐसे ही मुलाकात हो सकती है, और कोई तरीका तो है नहीं कोई, बस एक यही तरीका है जिससे उससे मुलाकात हो जाए शैतान से, ताकि उससे हम पूछ सके भाई क्या बात है, अशरफी क्यों नहीं दे रहे, लालच के लिए। फिर निकल पड़े, आ गया रास्ते में शैतान, क्या बात, कहाँ जा रहे हैं, पेड़ को काटने के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। बुजुर्गों ने जवाब दिया, अल्लाह ताला के होते हुए इसकी लोग पूजा करें, आज मैं खत्म कर दूंगा। तो शैतान ने फिर वही अमल दोहराया कि ठीक है, आप हमसे पहले मुकाबला करो, देखते हैं, अगर आप जीत गए तो ठीक है, काट डालो पेड़, कोई बात नहीं। तो नाजरीन, शैतान की और बुजुर्गवार की आपस में कुश्ती हुई, आपस में लड़ाई हुई। शैतान ने उन बुजुर्गवार को उठा करके पटक दिया, देखिए, उठा करके पटक दिया। तो वो जो बुजुर्गवार थे बड़े ताज्जुब से बोले कि आज क्या हो गया, उस दिन जब जा रहे थे हम तो हमने तुमको उठा करके पटक दिया था, तुम हार गए थे, आज क्या हुआ कि तुमने मुझे उठा के पटक दिया। तो शैतान देखो कह रहे हैं, शैतान ये बातें कह रहा है कि उस दिन जब तुम जा रहे थे तो खालिस अल्लाह के लिए जा रहे थे, खालिस अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जा रहे थे। इसलिए जब खालिस अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जा रहे थे तो अल्लाह ताला की रहमत जो थी वो आपके साथ थी, अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ थी, इसी वजह से आपने मुझे हरा दिया था। और आज आप अल्लाह ताला के लिए नहीं जा रहे थे, उस अशरफी के लिए जा रहे थे, इसलिए अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ नहीं थी, इसलिए हमने आपको उठा करके पटक दिया। ये है मेरे भाई दोस्तों। तो जो अमल मेरे भाई दोस्तों अल्लाह के लिए करते हैं, जब अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं तो अल्लाह की रहमत हमारे साथ होती है, ठीक है। यही शैतान जो है आज जो हमसे वादे करता है और हम इस पे अमल करने लगते हैं, यही शैतान कल क़यामत के दिन हम सारी चीज़ों का मुनकिर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, वक़ाल शैतान लम्मा क़ुदियल अम्र, और शैतान कहेगा जब फैसले हो चुके हैं कि इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक, कि अल्लाह ने जो तुमसे वादे किए थे बिल्कुल सच्चे वादे किए थे, और एक वादा मैंने भी तुमसे किया था, वअदतुकुम फअख़लफ़्तुम, मैंने जो तुमसे वादा किया था उसकी तो मैंने वादा खिलाफी कर ली। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, और मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, इल्ला अन दाऊतुकुम, मगर ये कि मैंने तुमको दावत दी, फस्तजबतुम, तुमने मेरी बात मान ली, फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, तो मेरी मलामत ना करो, मुझे गालियां मत दो, बल्कि अपने आप की मलामत करो। वमा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी, ना तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो शैतान आज इसके वादों पर, और मेरे भाई दोस्तों इसके हम इस पे अमल करते आ रहे हैं, कल क़यामत के दिन यही शैतान हर चीज़ का मुनकिर हो जाएगा। वो कहेगा कि देखो जन्नत के अंदर जो लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आज हमने इनको भी दावत दी थी, हमने इनको भी बहकाया था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मेरी बात मान ली, तो जो तुमने मेरी बात है तुम्हारा कसूर है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो नाजरीन, कोई भी अमल करे, कोई भी काम करे, खालिस महज अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए करे, अल्लाह ताला के लिए करे। कोई भी काम करे दिखावा उसमें हरगिज़ ना हो, जिसके लिए कर रहे हैं और जिसके लिए करा जा रहा है वो अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। 7 कोठरी के अंदर भी अल्लाह के नाम से अगर आप सदका कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अल्लाह उसको देखने वाला, अल्लाह उसको जानने वाला है। दिल के अंदर इरादा होना चाहिए, बस अल्लाह के लिए दे रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो जब अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए देंगे, तो अल्लाह ताला की रहमत जो होगी हमारे साथ होगी, अल्लाह का फजल हम पर होगा। लेकिन जब उसमें दिखावा हो जाएगा,
تو میرے بھائی دوستوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہے، نہ اس کے آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے جو کچھ بھی کیا تھا دکھاوے کے لیے کیا تھا، اپنے نام و نہج کے لیے کیا تھا، اپنے دکھلاوے کے لیے کیا تھا، وہ سو ہو مل گیا تم کو دنیا کے اندر۔ نام و نہاد کے لیے کیا تھا، تمہارا نام ہو گیا کہ بہت بڑا یہ خرچ کرنے والا ہے، کیا تم کو بہت لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہی تنبیہ ملتی ہے، یہی بات اس کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ نکلتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوش دلی کے، تبھی اس پر اجر عظیم کے وعدے ہیں، ورنہ میرے بھائی دوستوں ناکامی ہے، اور دنیا میں بھی وہ اس پہ کوئی فائدہ نہیں اور آخرت پہ کوئی فائدہ نہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبھی حضرات باتیں اچھی لگی ہوں گی، آپ اس پر خود بھی عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو دوسرے اپنے فرینڈس میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔